हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अक्टूबर मंथ में आपको ये 5 चैप्टर किसी भी हाल में कंप्लीट करने हैं। ऑफलाइन कंप्लीट करो, चाहे मेरे चैनल के थ्रू कंप्लीट करो, कैसे भी करके अक्टूबर मंथ में ये 5 चैप्टर एकदम आपके परफेक्ट होने चाहिए। और अक्टूबर मंथ के लास्ट के 5 डेज भी आपने बचाने हैं इन 5 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। और फिर बाद में अक्टूबर का जो लास्ट डे होगा उस दिन आपने इन 5 चैप्टर का टेस्ट भी देना है। तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है कि आपको अभी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहिए। होल जितना भी सिलेबस है वो 2.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां अपने चैनल के थ्रू अक्टूबर मंथ में ये 5 चैप्टर आपको कराने वाला हूं। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है हमारे, लाइक रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एपी, है ना, ये 4 चैप्टर में ऑलरेडी, सॉरी एपी नहीं, क्वाड्रेटिक तक 4 चैप्टर कंप्लीट 4 चैप्टर में डिटेल में इस सेशन के भी करवा चुका हूं। और ऑलरेडी पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, लास्ट सेशन का वो भी आप देख सकते हो। बट अभी मैं फिर से यहां पर एक नई शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम से बच्चे बड़े डिप्रेशन में चले गए हैं। सर हमारे एग्जाम अच्छे नहीं हुए, सर हम एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सर मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूं। कोई बात नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया बच्चे टेंशन में नहीं आना, स्ट्रेस मत लेना। अभी डांट आपको पड़ रही होगी, खा लो थोड़ी सी, लेकिन प्री बोर्ड का आपने एग्जाम जो देना है एकदम टॉप क्लास, एकदम अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने प्लान बता रखा है उसको फॉलो करना। 100% श्योरिटी दे रहा हूं, बहुत अच्छा आपका प्री बोर्ड जाने वाला है। फर्स्ट प्री बोर्ड एकदम टॉप क्लास का आपका जाएगा। फर्स्ट अच्छा जाएगा, सेकंड भी अच्छा जाएगा, और फाइनल तो फिर आप फुल मार्क्स लेके आने वाले हो 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, चलिए। तो ये 5 चैप्टर मैं अक्टूबर मंथ में कंप्लीट करा रहा हूं। आज 2 अक्टूबर है, संडे है, तो आज हम यहां पे सर्कल की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है। और एनसीईआरटी से पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू पहुंचाऊंगा। वो शीट्स आपने पूरी डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल के अपनी कॉपी पे उनको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि इस चैप्टर में से डिलीट क्या हो गया, क्योंकि अभी वो वाला पार्ट नहीं करना यार जो डिलीट हो चुका है। ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, बट टाइम बहुत कम बचा है। अभी सिर्फ वही आप कॉन्सेप्ट सीखो जो सिलेबस में है। सर्कल जो कि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में, तो इसमें डिलीट क्या ही करती सीबीएसई, तो कुछ भी डिलीट नहीं है सर्कल में से। तो बाकी जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर में क्या डिलीट हो रखा है। ठीक है, तो अभी सर्कल में ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो मेरे बच्चे, नाम है इसका सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होती है, तो बचपन से सुनते आए हो आप सर्कल सर्कल। तो मैथमेटिकल इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ये, सिंपल डेफिनेशन है। क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का बना हुआ है, और वो सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। ये सब आपको पहले से पता है। चलिए सर्कल बनाते हैं। तो मेरे बच्चे, दिस इज योर सर्कल, राइट। तो मैं सेट ऑफ पॉइंट जो बोल रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स, ये जो सर्कल की बाउंड्री पे बैठ रखे हैं ना, जो बाउंड्री बना रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये क्या है? इस एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अभी इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम हम क्या रख लेंगे? ओ। और मैं डिस्टेंस की जो बात कर रहा हूं, तो इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब मानो ये डिस्टेंस हो गया हमारा एओ, इसको मैंने क्या नाम रख दिया? आर। आर बोले तो रेडियस। तो इस बाउंड्री के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जिस सेंटर से समान दूरी पर हैं, और उस समान दूरी को, जहां इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो 10th क्लास के बच्चों को वैसे बेसिक डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता होता है। बट अगर भूल चुके हो तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। Fixed point is called center and this fixed distance is called radius.
फिर छोटी मोटी टर्म्स आपको सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी पता भी है। नंबर 1 सेंटर, जो मैंने अभी बता दिया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेकंड, यू मस्ट नो व्हाट इज रेडियस, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लो उसकी, दैट इज कॉल्ड रेडियस। थर्ड, यू मस्ट नो डायमीटर, तो डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी ऐसा समझ लो रेडियस का डबल, रेडियस का डबल करो तो वो डायमीटर हो गया, जैसे ही आ गया, दिस इज डायमीटर। इससे पहले मुझे कॉर्ड बतानी चाहिए, चलो बाद में बता देता हूं। यू मस्ट नो व्हाट इज कॉर्ड, तो जैसे डायमीटर मैंने बनाया ना ए बी, ये एक कॉर्ड ही है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। वैसे ये लाइन यहां से पास करा दूं, मानो इसका नाम पी क्यू हो गया, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड, जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। उसके बाद यू मस्ट नो सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? व्हाट इज सीकेंट? तो सीकेंट एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती। सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई पास कर जाती है। मानो ये जैसे मैंने बना दी लाइन, ये जो लाइन एल है इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ये क्या कर रही है? सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है। तो मानो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, दो पॉइंट पे मतलब कट लगना चाहिए उस लाइन का। नंबर 6 पे आ गया टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट की यहां पर बहुत बात होने वाली कि व्हाट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट सीकेंट का एक स्पेशल केस है, टेंजेंट सीकेंट का एक स्पेशल केस है, मतलब सीकेंट को ही टेंजेंट बोलते हैं। यानी टेंजेंट एक लाइन ही है जो क्या करती है? सर्कल को दो पॉइंट पे नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ये दो पॉइंट पे काट रहा है, इसी सीकेंट को ऐसा कुछ बनाइए कि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, एक ही पॉइंट पे कट करते हुए निकले, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तब वो कैसा होता है? मेरे बच्चे देखो ये लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा खिसका देता हूं मैं दूसरी तरफ, थोड़ा सा दूर ले जाओ, देखिए ये बना दिया मैंने। तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इस लाइन का क्या काम है? ये क्या कर रही है? ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मानो इसका नाम रख लेते हैं टी ही नाम रख लेते हैं, ठीक है। एंड दिस पॉइंट, ये जो टी पॉइंट आया, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो भी मैंने बताया है, आपका काम है आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठो और ये सारी चीजें नोट करो। इतना ही चाहे नोट करो जितना मैंने लिखा है। मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें मैं यहां बता रहा हूं। प्रॉपर डिटेल में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख लो, आपको याद हो गया अभी रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। क्योंकि ये टर्म बार बार आपको मिलेंगी, अभी इसमें मिलेंगी, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मिलेंगी। तो यार बेसिक ये चीजें आनी चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए। अब ये भूल जाओगे तो फिर भाई क्या सर्कल कैसे करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कैसे करेंगे? नहीं होगा। लिखो, कॉपी पेन लो, लिखो जल्दी, डायग्राम भी बनाओ, ये चित्र बनाओ अच्छा प्यारा सा। मैंने फ्री हैंड से सर्कल बनाया, आप कंपास लीजिए, उससे बनाइए, पेंसिल फिट कीजिए उसमें, जल्दी कीजिए। देखो बच्चे, जोश के साथ पढ़ना है। अक्टूबर में हमको क्या है? 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको आपकी सर्कल की एक थ्योरम 10.1 जिसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है वो करना है, और 10.1 एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करना है। तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम पे। एक्सरसाइज 10.1 से पहले, एक्सरसाइज 10.1 से पहले एक थ्योरम है 10.1। इसका प्रूफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है कि बोलो कि 2 + 2 मुझे 4 लिखना है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसमें एक कहानी लिखनी है, वो कहानी आपको मैं अभी सुनाने वाला हूं, उसी से सब समझ में आ जाएगा, और उसको बाद में इंग्लिश में लिख देना है। आपकी एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है बस वैसे ही लिखना। बट यहां मैं आपको समझाता हूं कि वो थ्योरम क्या है। उससे पहले मैं आपको आपकी एनसीईआरटी के दर्शन करवा दूं। ये है भाई आपकी एनसीईआरटी, बहुत प्यारी बुक है। पहले इसको परफेक्ट करना आपको, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाया करो। कॉन्सेप्ट आपके सारे एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो मेरे बच्चे, ये है आपकी एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर है 10 सर्कल। आपकी एक ड्यूटी बनती है छोटी सी, वीडियो को पॉज करो,
इस चैप्टर को निकालो, जितना भी ये इंट्रोडक्शन दे रखा है सब पढ़ो। इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे। कोई एमसीक्यूज आ जाता है, कोई ट्रू फॉल्स आ जाता है, कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है, उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखी हो। अब बिना इंट्रोडक्शन के चलते हैं सीधा एक्सरसाइज में, ऐसा नहीं करना है। 10th क्लास में बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि उसको ये वाला जो अंग्रेजी लिखा है ना, ये अंग्रेजी जो लिखा है ये समझ में आ जाता है उसको। ठीक है, नर्सरी में नहीं हो आप, यू आर इन 10th क्लास, तो इंट्रोडक्शन पढ़ के खुद ही समझ में आ जाता है कि भाई ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो ये जरूर पढ़ना आपने हर एक चैप्टर का। एमसीक्यू की बात बन जाएगी, असर्शन रीजन की बात इधर से ही बनती है ज्यादातर। ठीक है, चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन के 2 पेज आपने पढ़नी है। ये है आपकी थ्योरम 10.1। मैं इसको रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बुक लेके बैठी, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं मेरा वीडियो देख रहे हैं सर बड़ा मजा आ रहा, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे। अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप बुक लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, तब मजा आएगा पढ़ने का और आनंद आएगा आपको। ठीक है, चलिए, थ्योरम नंबर 10.1 स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टेटमेंट में एक ही बारी पढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं आई आप वीडियो को रिवर्स करो फिर देखो। चलो एक बार और पढ़ देता हूं। कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कि सर्कल के साथ जो टेंजेंट बनाया है कहीं पर भी बना दो, एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जैसे ये टेंजेंट बनाया ना मैंने, इस पॉइंट पे बनाया, तो आप कहीं पर भी सर्कल पे कोई टेंजेंट बनाओ। चलो बना दिया। कह रहा है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मैंने आपको बता दिया क्या है, मैंने आपको टेंजेंट भी बता दिया क्या है, मैंने आपको रेडियस भी बता दिया क्या है। तो 3 चीजें, 3 टर्म्स इस थ्योरम में आ रही हैं। तो अगर इन तीनों टर्म्स की नॉलेज ही नहीं होगी, आप इस थ्योरम को कैसे समझ पाओगे कि ये थ्योरम में क्या बोला जा रहा है? तो क्या है? टेंजेंट is always perpendicular to the radius. Tangent is always perpendicular to the radius. और किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। आई होप आपको स्टेटमेंट याद ही हो गया। अब आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि अंग्रेजी का मतलब क्या है। चलिए देखिए, इधर बड़ी मजेदार थ्योरम है ये, बहुत मजा आने वाला है इस थ्योरम में। और इसी का कॉन्सेप्ट पूरा आपका 10.1 में भी है और 10.2 में भी है। बीच बीच में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो क्या है, ये है ना आपके पास सर्कल। क्या है ये? सर्कल। कह रहा है कहीं पर भी कोई टेंजेंट बना दो। चलो बनाते हैं। तो मुझे ऐसा बना देंगे, इसको ऐसे करके। लो भाई, ये टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। मानो इसका नाम हम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। तो दिस लाइन एल इज व्हाट? टेंजेंट। दिस लाइन इज एल, टेंजेंट। ओके, कह रहे टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसका मतलब हमें रेडियस बनाना पड़ेगा। लेकिन रेडियस कहां बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे? क्या ये वाला रेडियस बनाएंगे? क्या ये वाला रेडियस बनाएंगे? नो 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 नो, उसने बोला है कि वो रेडियस जो परपेंडिकुलर होगा, वो रेडियस कौन सा होगा? वो रेडियस वो होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ टच कर रहा होगा, उसके साथ ज्वाइन कर रहा होगा, है ना। द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे नहीं ये रेडियस बना दो और बोलो इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया। अरे भाई, ये रेडियस इसके साथ परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? तो आपको वो रेडियस बनाना है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाके मिलेगा। और रेडियस हमेशा सेंटर से ही निकलेगा। ठीक है, वो तो हमें जानते हैं। इसको हम मिटा देंगे तो हम यहां पर ये रेडियस बना देंगे। That's all. ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है और इसका यूज भी करना आपने क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन अभी हम इसका प्रूफ करेंगे कि यार ये परपेंडिकुलर क्यों है। बोल तो रहा है लेकिन क्यों है परपेंडिकुलर, वही आपको यहां पे प्रूफ करना होता है। तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरी स्टेटमेंट समझ में आ गई थ्योरम की। इतने में मैं आपको स्टेटमेंट ही समझा पाया हूं। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, फिर लिखना आपको टू प्रूव, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर आपका प्रूफ स्टार्ट होता है। ये याद रखिएगा। आपका जो सर्कल चैप्टर है या फिर जो ट्राइंगल चैप्टर आप पढ़ोगे, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको स्टेप वाइज लिखनी है।
ऐसे कहानी मत स्टार्ट कर देना। अगर आप मानो एग्जाम में इतना गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन सब ये लिख के आ जाते हो, 1 नंबर बन जाएगा अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो। बाकी प्रूफ का आपको देगा वो 2 नंबर। प्रूफ नहीं आता, चलो 1 नंबर तो बन जाए ना कम से कम। अब बच्चा ये भी नहीं करके आता है, गिवन टू प्रूफ सब क्वेश्चन के अंदर से ही हमें दिखता है। देखो मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में गिवन क्या है। अरे भाई स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है गिवन? अ सर्कल। अब ये लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अ सर्कल गिवन क्या है? सर्कल। सर्कल एंड टेंजेंट एट पॉइंट, इसका नाम मैंने रखा है ए। तो एक सर्कल है और एक टेंजेंट हमें गिवन है जो ए पे बनाया है, साथ में हमें एक रेडियस भी गिवन है, ऐसा भी लिख दीजिए, रेडियस ओ ए। दैट्स ऑल, हो गया गिवन का काम। टू प्रूव क्या है? ओ ए परपेंडिकुलर दिस लाइन एल, कि जो टेंजेंट है उसका नाम मैंने एल रखा है, तो ओ ए परपेंडिकुलर होना चाहिए एल के साथ। दिस इज एल, एल इज व्हाट? टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। या फिर इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एंगल ओ ए, अगर मैं इसका नाम x रख लेता हूं, यहां पे y रख लेता हूं, तो एंगल ओ ए एक्स या फिर एंगल ओ ए वाई, इसको क्या बताना है? 90 डिग्री। कैसे भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन इसमें एज सच कुछ नहीं करना है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, जो भी करना है वो सब आपका प्रूफ में ही आएगा। और प्रूफ के अंदर जो लैंग्वेज लिखनी है वो पूरी एनसीईआरटी की लिखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, बस वही आपने कॉपी पेस्ट करना अपनी कॉपी पर, लेकिन पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, प्रूफ क्या है इसका। वो कह रहा है कि ये जो ओ ए है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कैलकुलेशन कोई है नहीं, तो कैसे बताएं? बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। 9th क्लास में ना आपने एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है, भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। देखो ये प्रूफ के लिए सब आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर अगर कोई लाइन है ना मेरे पास L, और यहां कोई पॉइंट है O, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर मैं कितनी लाइंस या कितने डिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूं, बस इतना बताओ। तो आप बोलोगे सर एक डिस्टेंस, नहीं एक थोड़े यार, बहुत सारे डिस्टेंस बना सकता हूं। हाउ मैनी? इनफिनाइट मैनी। देखो ओ से यहां तक आया, एक रास्ता इसका ये है, एक डिस्टेंस ये, फिर यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। देखो मैं कितने डिस्टेंस बना पा रहा हूं, इसको समझिए ध्यान से। तो किसी भी लाइन के ऊपर आप कितने डिस्टेंसेस बना सकते हो कि ऐसे पॉइंट से जो आउटसाइड द लाइन है, दिस ओ इज आउटसाइड द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं साइड में है, और इस पॉइंट से मैं इस लाइन के ऊपर कितने डिस्टेंस मार्क कर पा रहा हूं, कितने डिस्टेंस ड्रॉ कर पा रहा हूं? इनफिनाइट मैनी। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इन सभी डिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो उसको, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पॉइंट और लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब ये जो मैंने समझाया, ये 9th क्लास की थ्योरम आपको एक समझाई है मैंने, जो आपने पढ़ रखी है। तो क्या था 9th क्लास में? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? अब हमें इस थ्योरम में किसी तरह यह साबित कर देना है, किसी तरह से यह प्रूव कर देना है कि जो ओ ए है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कि अगर मैं इस O से इस टेंजेंट के ऊपर बहुत सारे डिस्टेंस ड्रॉ करूं, मानो ये डिस्टेंस ड्रॉ करूं, मानो आपका ये डिस्टेंस ड्रॉ करूं, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जो OA है वो शॉर्टेस्ट है। देखने में तो दिख रहा है ना, कब किसी को बोल दोगे हाँ सर ये शॉर्टेस्ट है, ऐसा नहीं होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि ये शॉर्टेस्ट क्यों है। कैसे साबित करोगे शॉर्टेस्ट है? तो अगर आप ये प्रूफ बना देते हो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर हो गया, थ्योरम का प्रूफ खत्म। अब कैसे बताना है? बड़ा मस्त है, देखिए इधर मेरे बच्चे अगर इस टेंजेंट पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं अदर देन ए, इस ए को छोड़कर कोई और पॉइंट लेता हूं इस टेंजेंट पे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने? इस टेंजेंट पे इस ए को छोड़ के कोई और पॉइंट लो, टेंजेंट पे ही लेना। तो लेट अस सपोज मैंने ये बी पॉइंट ले लिया। अब मुझे आपने सिर्फ ये बताना है ये बी पॉइंट सर्कल के अंदर आया, सर्कल के बाहर आया, या सर्कल के ऊपर आया बताओ।
तो सामने दिख रहा है ना, सर्कल के बाहर आया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और सर्कल के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, जो कि ए पॉइंट है, जो कि सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट पे भी है। और इस ए के अलावा कोई भी और पॉइंट लोगे तो वो सर्कल के बाहर ही आएगा पॉइंट, सर्कल के अंदर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टेंजेंट तो बाहर बाहर से निकलता है, तो सर्कल के अंदर ये पॉइंट कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? तो जब भी आपने इस ए के अलावा यहां पर जो पॉइंट लिया, अदर देन ए, यू आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट दैट इज ऑलवेज आउटसाइड द सर्कल। यानी अगर मैं ये अब डिस्टेंस बनाता हूं ओ बी, तो मैं अब ये बता सकता हूं ये बोलकर कि देर इज ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन टू द टेंजेंट एंड दिस, सो बी इज ग्रेटर, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं ओ ए इज लेसर देन ओ बी। कि इस टेंजेंट पर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, मैंने एक लिया, आप और ले लो, देखो कितने पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहां पर मानो P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, तो OA हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये सभी डिस्टेंस से बड़े हैं। और ये सभी डिस्टेंस बड़े क्यों हैं? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट बाहर ही बाहर है सर्कल के, तो ऑब्वियस है ये सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर आएंगे। क्योंकि ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर आएंगे तो ये जितने भी डिस्टेंस होंगे वो रेडियस से बड़े होंगे। अगर ये रेडियस से बड़े हैं तो रेडियस तो फिर सबसे छोटा ही हुआ। आता है समझ? ये है थ्योरम का प्रूफ। तो यहां पर हमने इस कहानी से, इस स्टेटमेंट से ये बता दिया है कि जो आपका OA रेडियस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, कि सेंटर और टेंजेंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो रेडियस है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है इसलिए ये परपेंडिकुलर है। वो 9th क्लास की थ्योरम हमने यहां पे लगा दी। आता है समझ? इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना लिखना है कि रेडियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस ये साबित करना है, दैट्स ऑल। ये है थ्योरम का प्रूफ। अब ये नहीं एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में पूरा लिखना है। कैसे? ये आपको यहां पर दे रखा है थ्योरम का प्रूफ, गिवन मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, वी नीड टू प्रूव दैट। अच्छा, ये प्रूव दैट हो गया, ये भी नहीं, यहां से स्टार्ट करना है, प्रूफ यहां से स्टार्ट करना है। टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, मैंने यहां पर B पॉइंट लिया, उसने Q लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये लाइन जो दिख रही है ना, ये सारी लाइंस यहां पे लिख देनी है, ये पैराग्राफ पूरे 2 यहां पे उतार देने कॉपी पे। जो मैंने समझाया यही यहां पे सब लिखा हुआ, दैट्स ऑल। कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं, रेडियस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना आपने, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट, जो रेडियस है वो शॉर्टेस्ट है, बस ये बता दिया। तो ये सब वो लिखा हो, ये उतारना, ये डायग्राम बस इतनी बताना, ये सारे डिस्टेंस भी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक ही डिस्टेंस बनाना। ये जो डॉटेड इसमें OQ बनाया हुआ है, तो OQ इज ग्रेटर देन OP, OP इज द शॉर्टेस्ट, OP शॉर्ट इज द रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे, ये है थ्योरम 10.1। आपकी ड्यूटी बनती है वीडियो पॉज करो और थ्योरम 10.1 का जो प्रूफ है यहां से पूरा अपनी कॉपी पे कॉपी करो, फिर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, थ्योरम आपको याद हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 10.1, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। 10.1 फिल इन द ब्लैंक से स्टार्टिंग में सुनते जाओ, मैं भर रहा हूं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ये आप वन वर्ड है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, बोल रहे एक सर्कल के साथ कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। यानी अगर ये सर्कल है तो मैं कितने टेंजेंट्स यहां पे बना सकता हूं, जल्दी बताओ। हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट मैनी। अगर आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आपको आंसर पहले से पता होगा, तो अभी मैं बता रहा हूं। तो इस पॉइंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ। आते समझ? तो बस ऐसे ही, इतनी इजी एक्सरसाइज है। हो गई हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कह रहा है जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जन टच करता है टेंजेंट। तो वो मैंने यहीं आपको बता दिया था, ओनली 1 पॉइंट। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में आपको आना है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है? 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। सेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, वो भी मैं यहां बता चुका हूं। देखो ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सीकेंट बोलते हैं। तो यहां पे आना है सीकेंट, सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कह रहे एक सर्कल के साथ
अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो कितने टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं एट ए टाइम। देखो मेरे बच्चे, मैंने यहां पर एक टेंजेंट बनाया, इसके पैरेलल कोई टेंजेंट बनाना, इसके पैरेलल, तो क्या आप ऐसे बनाओगे? नहीं ना, ये पैरेलल नहीं हुआ। तो इसके पैरेलल आपने टेंजेंट बनाना, तो ये मैंने इसके पैरेलल एक टेंजेंट बना दिया। तो कितने टेंजेंट आपस में अभी आपको पैरेलल दिख रहे हैं? 2 टेंजेंट दिख रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई और टेंजेंट इस सर्कल के साथ आप बना सकते हो जो इनके साथ पैरेलल आए? नेवर। तो मैक्सिमम एट मोस्ट 2 ही टेंजेंट आपस में आप पैरेलल बना सकते हो एक सर्कल के साथ। तो इसका थर्ड पार्ट का आंसर है 2। दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहे टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, कि इस टेंजेंट में एक पॉइंट और सर्कल में एक पॉइंट जो कॉमन होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो भी मैं यहां बता चुका हूं। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट्स ऑल। हो गया क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। कह रहा है PQ, अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5। जैसे आपने देखा, आप डायग्राम बनाओ फटाक से, ठीक है। जैसे सर्कल बना दी, इसका रेडियस 5 और एक टेंजेंट है, तो मैंने पहले इसका टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट बना हुआ P पॉइंट पे, ठीक है। अ टेंजेंट PQ एट P, इसका नाम Q रख लेता हूं। रेडियस इज 5, मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर एट पॉइंट Q। तो भाई ऐसे इसका कुछ डायग्राम बन रहा है, तो ये सेंटर आ गया। फिर से रीड करता हूं, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। तो पहले टेंजेंट बनाया पॉइंट P पे, जिसका रेडियस 5 है, मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर एट Q, कि सेंटर से एक लाइन बनाओगे, वो Q पे जाके लाइन यहां पर मिल रही है, ये आ गया, ठीक है। सो इसका कुछ डायमेंशंस दे रखा है, रेडियस हमें पता चल गया 5, तो ये रेडियस है 5। उसके बाद OQ दे रखा है, दिस OQ ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और लेंथ PQ, यानी आपको ये PQ ढूंढना है, दिस पार्ट। तो जैसे अभी आपने थ्योरम 10.1 किया, तो 10.1 में हम ये सीखते हैं जो रेडियस और टेंजेंट है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा तो एक राइट ट्राइंगल होगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है OPQ, इन ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो आप ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल OPQ है, इसमें जो एंगल OPQ है वो 90 डिग्री का, इसका रीजन क्या देना है? थ्योरम 10.1। क्या रीजन देना है? थ्योरम 10.1 इसका रीजन देना है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस ये रीजन डाल दिया, ये मत लिखना, स्टेटमेंट लिखना होता है। जब फिर सिंपली लिख दो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा लिख दो, तो वो एंगल 90 डिग्री का देता है। तो ये हमने पहले साबित कर दिया, ये एंगल एक 90 डिग्री वाली एंगल है, एक राइट ट्राइंगल एंगल हो गई। तो इसलिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, इन राइट ट्राइंगल OPQ बाय PGT लगा सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्राइंगल होगी तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और अदर साइड्स का स्क्वायर सब, ऐसे आ गया। तो आई होप नेक्स्ट यू कैन डू। व्हाट इज OQ? सर 12 का स्क्वायर। व्हाट इज OP? सर 5 का स्क्वायर। व्हाट इज PQ? दैट नीड टू फाइंड 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इधर आ जाएगा, एंड इक्वल टू PQ का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करना आपका काम है, जो बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो कुछ होमवर्क भी देना चाहिए है ना बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 करो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक सर्कल बनाना है, वहां पर एक लाइन L है, चलो समझा देता हूं। ये सर्कल है, एक लाइन L है, आपने 2 लाइंस और बनानी है इस सर्कल के साथ, 2 लाइंस और बनानी है, जो एक टेंजेंट हो, लो बना दी, और एक सीकेंट हो, लो ये बना दी। दैट्स ऑल। तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा रेयर चांस आपको पूछा जाए। चलिए, आज का लेक्चर में क्या सीखा? थ्योरम 10.1 एकदम परफेक्ट करो, और एक्सरसाइज 10.1 इसको परफेक्ट करो, कॉपी पे नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 10.2 करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बस ऐसे मेरे सारे लेक्चर चलेंगे। आपका काम है प्रॉपर नोट्स बनाना। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, फिर आप रोगे प्री बोर्ड में, सर हम फेल हो गए। अरे फेल नहीं होना है, टॉप करना है, प्री बोर्ड में आपने टॉप करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।